भगवान परशुराम जयंती पर संभल पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा। बोले, पहलगाम घटना के आतंकियों को जल्द ही जहन्नुम नसीब होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, परंतु विदेशी शक्तियों को मंजूर नहीं हो रहा है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा, एक एक पाकिस्तानी प्यास से मरेगा। पाकिस्तान की मीडिया का हीरो बनना चाहता है विपक्ष, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान का हीरो बनने की सोच रहा है विपक्ष। कुछ लोगों को प्रभावित कर रही पाकिस्तानी जिन्ना की आत्मा। घर घर में मंदिर मतलब संभल बन गया है छोटा मथुरा। जिले के चंदौसी स्थित शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर पहुंचे दिनेश चंद्र शर्मा ने दिया बयान है और उनके तहत आज अभी माननीय गुलाब देवी जी के यहाँ पर पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ और मंदिर में जाकर परशुराम जी की पूजन अर्चन का अवसर मिला। अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, इनके आवास पर भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और तमाम अन्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ मिलना जुलना है। और उसके बाद भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा और उसके बाद वहाँ पर एक सभा का आयोजन है और इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में बुद्धिजीवी समागम है संभल में। तो उन कार्यक्रमों को भाग लेने के बाद मुझे वापस दिल्ली जाना है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज भारत बदल चुका है, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। इस पावन नगरी में मैं तो कहूँगा तीर्थों का जो एक महत्व है वो मुझे संभल में प्राप्त हो रहा है। मंदिरों का शहर जिसको कहना चाहिए, और कहना ये भी चाहिए जहाँ भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में जिनकी मान्यता है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान कल्कि के गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, ऐसी मान्यता है। और आज परशुराम जयंती के अवसर पर मैं यहाँ आया तो सीधा एक आत्मसंतोष भगवान कल्कि का और भगवान परशुराम का जो तारतम्य है उसकी अनुभूति में साक्षात प्राप्त कर रहा हूँ यहाँ के उनकी मंदिर के पूजन के पश्चात। पहलगाम में और मैं कह सकता हूँ कि आज जो कश्मीर में घटना घटी है वो एक दुखद घटना है। आतताइयों ने विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये जो घटना करी है, मैं समझता हूँ कि देश में एक दायित्व बोध वाली सरकार है और एक निर्भीक सरकार है और जल्दी ही ऐसे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि इतने कम समय में घटना के बाद पानी उनका सिंधु नदी के पानी का जो समझौता है वो रद्द हो गया, तमाम और समझौते थे वो रद्द कर दिए गए। कितने हजार पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान भेज दिए गए जो आज़ादी के बाद में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। वो कार्रवाई विगत एक सप्ताह के अंदर हो गई है और आर्थिक नाकेबंदी इतनी जबरदस्त हुई है पाकिस्तान की कि विश्व के तमाम बड़े देश आज पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्थिक रूप में कंगाल देश के रूप में परिणित हो गया है। पाकिस्तान में आज लोग कहने लगे हैं कब वहां एक और बलूचिस्तान बन जाएगा, कब एक और सिंध राज्य का स्थापना वहां पर हो जाएगी। ये आज चर्चा का विषय बना है और मैं समझता हूं ये एक कुशल भारत के नेतृत्वकर्ता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि जब वो बड़े समझौतों को रद्द करता है और मैं समझता हूं कि इसका पूरा एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और समय का इंतजार करते जाइए। आज का वो समय पहले की तरह नहीं होता। पहले लोग तीर धनुष तलवार ये चलाते थे, बाद में तोप और तमंचे चलने लगे। अब आजकल तो युद्ध के तमाम स्वरूप आपने देखा होगा, इजराइल का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उनके तमाम स्वरूप बदलते। कभी आर्थिक नाकेबंदी होती है, कभी व्यवसाय का वो होता है, कभी जल को रोकने की प्रक्रियाएं होती है। जो भी एक वैदेशिक नीति के अंतर्गत भारत के हित में जो हो सकता है वो सरकार कर रही है और करेगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक काला समय प्रारंभ हो चुका है।
पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि अगर सिंधु नदी का जल रोका गया तो वहाँ सर उसकी पानी की जगह खून बहेगा। अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके शरीर में मुझे खून तो दिखता नहीं है, उनके शरीर में गंदा पानी है और गंदा पानी निश्चित रूप में जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। अब जो पाकिस्तान की जो निरीह जनता है उसको इन सब ने बंधक बना के रखा है, अपने जुनून से, अपने उन्माद से, अपनी संकीर्णवादी सोच से, अपने धोखेबाजी चालों से इन्होंने भारत ऐसा एक सच्चा पड़ोसी, एक सबका कल्याण करने की भावना वाला देश, जहां शत्रु के लिए भी कहते हैं कि मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, देश की प्राणियों में सद्भावना हो, जहां बोलता हो देश का ज्यादातर नागरिक, उस देश से भी जो घात किया है इन सबने, इसका दंड के भागी वो बन चुके हैं। अब एक चीज बताइए सर कि जैसे पहलगाम एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर सेना या वहाँ की पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जांच चल रही हो वहाँ इस प्रकार के प्रश्न नहीं हुआ करते और निश्चित रूप में ये जो घटना है ये दुखद घटना है और इस घटना के बाद इन आताताइयों की नरक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और जल्दी ही वो जहन्नुम के वासी होने वाले हैं। देश के लोगों में आक्रोश है और जनता की जो निगाहें हैं देश के लोगों की हैं मोदी जी पर टिकी हैं, लेकिन बदला कब? अब ये जाहिर सी बात है, ये मीडिया का प्रश्न नहीं हो सकता। जब मेरे लेवल के व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की इसमें घोषणा नहीं हो सकती, कब? लेकिन याद रखिएगा, मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं इनकी तुलना ईश्वर से नहीं कर रहा हूँ, ये मानव नहीं महामानव है। ये योगी जी और मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। किसी ने सोचा था धारा 370 हटेगी, 35 से हटेगा, किसी ने सोचा था सीएए लागू हो जाएगा, किसी ने सोचा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर देंगे, किसी ने सोचा था कि वक्फ का अधिनियम लागू हो जाएगा, किसी ने सोचा था कि ये ट्रिपल तलाक को मंजूरी दे देंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहां बनाएंगे, तब ये कांग्रेसी, ये सपा बसपा माकपा भाकपा आप पाप जितने हैं सब कहते हैं। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।